हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, है ना। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। ये जो होता है मिसलेनियस टॉपिक रहता है, मतलब पजल को जोड़ करके, ठीक है, जितना भी टॉपिक बचता है ना वो सारा का सारा मैं इस सेशन में कवर करता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप चाहते हैं कि 2023 में ना अगर आप बैंकर बन जाए तो। क्योंकि देखो, पहले प्रीलिम्स निकलेगा ना, उसके बाद ही आपका मेन से कुछ बात बनेगा। तो यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्या है नहीं है, सब कुछ बात करता हूँ। और हाँ, सबके बावजूद सेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। आप अभी नहीं देखते हैं, बाद में देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर एकदम, है ना। तो चलिए एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लूँ क्या, कौन सा। चलो ठीक है, तो आज ना देखो, आज का जो जैसे सिलॉक्स है, कुछ सिलॉक्स है और रैंकिंग ऑर्डर वाला, बट ऐसा ऐसा टॉपिक पे टच कर रहा हूँ ना, क्योंकि आता ही है एकदम, है ना। तो जैसे मान लेते हैं देखो, और चल, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वनली फ्यू फ्रॉक आर वाइट, है ना। देखो, एक चीज यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना लूँ इसका। वनली फ्यू फ्रॉक आर रेड, ठीक है। कुछ ही फ्रॉक है जो क्या है, वाइट है, ठीक है। वनली फ्यू फ्रॉक आर वाइट। यहाँ पे देखो, जैसे ही वनली फ्यू लग गया ना, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं, पहले इतना बात समझ लो कि जैसे देखो, ऐसे देखने में तो लग रहा है सम का केस, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों के केस में फर्क रहता है। कैसे फर्क रहता है? जैसे यहाँ पे आप पहले इसका तो मतलब समझ लो। जैसे यहाँ पे अगर ये रहता कि सारा का सारा फ्रॉक जो है वाइट हो सकता है, तो नहीं, गलत हो जाता। हाँ, सारा का सारा वाइट फ्रॉक हो सकता है, तो हाँ, एकदम हो सकता है। ए फ्यू वाले केस में, क्योंकि इसका मतलब ये केवल कुछ ही फ्रॉक जो है ना वो वाइट है, इसलिए सारा का सारा फ्रॉक जो है वाइट है, तो नहीं, गलत है वहां पे, ठीक है। लेकिन सारा का सारा वाइट फ्रॉक है तो हाँ, सही हो जाएगा। यहीं पे मान लेते हैं, अगर हम आपको स्टेटमेंट देते हैं कि सम फ्रॉक आर वाइट, ठीक है, सम फ्रॉक आर वाइट। अब यहाँ पे अगर हम आपको बोल रहे हैं कि सारा का सारा देखो, डायग्राम दोनों का सेम ही है। सारा का सारा जो फ्रॉक है वाइट हो सकता है, एकदम हो सकता है। वाइट फ्रॉक हो सकता है, एकदम हो सकता है। इस वाले में सब संभव है, लेकिन इसमें ये इसमें आ सकता है, लेकिन ये इसमें पूरा का पूरा नहीं आ सकता है, लेकिन ये इसमें पूरा का पूरा आ सकता है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना। सम शर्ट्स आर वाइट, सम शर्ट्स आर वाइट, इसका मतलब यहाँ पे सम शर्ट्स जो है ना वो क्या है, वाइट है, ठीक है। अब वनली देखो, वनली शर्ट आर रेड, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल रेड आर शर्ट, ऑल रेड आर शर्ट। जैसे ही सिर्फ वनली का केस आता है, उस केस में अब रेड का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। वो सम में भी या फिर पॉसिबिलिटी कुछ भी पूछा जाए, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि सारा का सारा जो रेड है वाइट हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ रेड वाइट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ऑल टॉय आर फ्रॉक, ऑल टॉय आर फ्रॉक मतलब सारा का सारा जो टॉय है ना फ्रॉक है। देखो, तो ये टॉय किसी में जा सकता है, लेकिन रेड किसी में नहीं जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं। नो वाइट इज रेड, देखो नो वाइट यहाँ पे, रेड यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ये वाला आपका। नो वाइट इज रेड मतलब ये आपका सही है, क्योंकि भाई इसका इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता, इसी के साथ नहीं, और किसी के साथ भी इसका पूछा जाए ना, तो ये वाला क्या हो जाए, ये वाला आपका हमेशा सही ही होगा, ठीक है। चलो, ऑल फ्रॉक आर वाइट, और देखो ऑल फ्रॉक आर वाइट, देखो हम जो बोले वो आ भी गए यहाँ पे। और बिंग पॉसिबिलिटी थी तो नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाँ, वाइट के केस में पूछता तो ये हो सही रहता, लेकिन फ्रॉक ही अगर इसमें लाना है तब गलत हो जाएगा। ऑल शर्ट्स आर वाइट पॉसिबिलिटी, देखो ऑल शर्ट्स आर वाइट जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? कि जैसे ही शर्ट पूरा का पूरा जाएगा तो रेड भी उसमें चला जाएगा, और रेड का ऐसा है ना कि इसके रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, इसलिए वनली वन। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का अगर आप पीओ प्रीलिम्स में देता है ना, तो वही बच्चा लोग कहता है हम तो बनाए हैं पांच, सही कितना हुआ, दो तीन। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेकर के आया हूँ। देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। अब ये मत कहना कि हाँ सिलॉक्स ही करवा रहे हैं, भाई सिलॉक्स में तो आप देखो, या तो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, पूरा अच्छे से आता है तो कम समय लगना चाहिए, सब सही भी तो होना चाहिए ना। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, देखो ऑल स्टूडेंट्स जो है ना, सारा का सारा स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज है। वनली फ्यू बॉयज जो है ना वो क्या है, नेपाली है। सब नेपाली जो है ना वो बिहारी भी है, ठीक है। नो बिहारी जो है वो क्या है, वो है इलिटरेट है, ठीक है। यहाँ पे आई डबल एल करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि नो नेपाली इज इलिटरेट,
देखो नेपाली यहाँ पे है, इलिटरेट यहाँ पे, नो नेपाली इलिटरेट, तो इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, अब हम कह ही नहीं सकते। अगर हाँ ये अगर यहाँ पे बोलता कि सम नेपाली इज नॉट लिटरेट, तब ये सही हो जाता है ना। तो ये दो, ऑल बॉयज कैन बी स्टूडेंट, देखो बॉयज यहाँ पे है, स्टूडेंट यहाँ कहाँ, स्टूडेंट यहाँ पे है। देखो पॉसिबिलिटी के केस में ये वाला इसके अंदर पूरा का पूरा जा सकता है, ठीक है। तो इसे हमेशा आपको ध्यान में रखना, सम नेपालीज आर नॉट लिटरेट, देखो जो बोले वही यहाँ पे आ गया, सम नेपालीज आर नॉट लिटरेट, तो ये वाला बात तब सही। देखो इस दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा ना ये नेपाली लिटरेट नहीं होगा, तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको रैंकिंग एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन। देखो इसके ऊपर बेस्ड ना 3 क्वेश्चन आता ही आता है, 3 क्वेश्चन है ना, पूछ दिया तो 3 नंबर यहाँ से पक्का एकदम, है ना। चलो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 6 लोग है, ACKLR एंड यू, ठीक है। अलग अलग सबका वेट है, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एल का ना वेट है कितना, 14 kg है, कोई बात नहीं। आर हैज बॉक्स विच वेट इज मोर देन ओनली 2 पीपल, देखो आर ऐसा बॉक्स है, यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। आर ऐसा बॉक्स है जिसका वेट केवल 2 से ज़्यादा है, केवल 2 से ज़्यादा है मतलब, केवल 2 से ज़्यादा है मतलब इसके नीचे 2 हो जाएगा। अच्छा टोटल अगर 6 है, 1 2 3, 3 ऊपर भी हो जाएगा, है ना, वही तो 6 हो जाएगा ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि यू हैज बॉक्स डैट मोर वेट देन के, यू का जो वेट है के से ज़्यादा है लेकिन लेस देन एल। अब ये फॉर्मेट कहाँ पे होगा अभी हमको पता नहीं है। चलो सी हैज बॉक्स विच वेट इज ओनली लेस देन ए, देखो सी जो है जिसका वेट जो है केवल ए से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो हम यहाँ पे सी को कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो सबसे कम हो जाएगा, लेकिन सी का जो है ना केवल ए से कम है, इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो अब देखो कहा गया सी हैज द बॉक्स विच ओनली लेस देन ए, मतलब सी का जो वेट है ना केवल ए से कम है, मतलब बाकी सब का जो वेट है ना के वेट से सी का वेट ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम इसमें घुसा दें, ये हो गया एल हो गया, ये हो गया यू हो गया, ये हो गया के हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बात बोला गया था, एल का वेट कितना, एल का वेट है 14 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सी हैज द बॉक्स विच वेट इज थ्राइस द बॉक्स ऑफ यू। देखो अब सी का जो है ना यू का 3 गुना है, तो यू का 3 गुना है। अब क्या क्या हो सकता है यहाँ पे ना, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो पॉसिबिलिटी का केस दे करके या फिर कुछ क्वेश्चन अरेंज कर लेता है। जैसे मान लेता छात्र इसका 3 गुना तो क्या है, यहाँ पे हो सकता है या तो 15 या फिर 18, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा ना, ठीक है, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट रहता है, ठीक है। और या फिर ऐसे पूछ सकता है कि एल और आर का वेट अगर इतना है या फिर एल और सी का वेट अगर इतना है तो बताइए कि यू का वेट क्या होगा। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एकदम स्मार्टली खेलना है, फिर कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। कहीं सेशन अगर ये छोटा सा सेशन था अच्छा लगा, हर रोज मेरा ये रहता है कोशिश कि आज कुछ ना कुछ नया करके बताऊं, तो बस ये रहा आज का, है ना। अच्छा लगा जो इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार आप सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ जो 8 बजे जो पजल का है ना उसको देखना एकदम नहीं भूलना है, एकदम देखिए भाई ताबड़तोड़ करके एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।